अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद अली। आप देख रहे हैं इस्लाम की बातें। आज हम बात करेंगे एक नमाजी का ख्वाब। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैं इशा और फजर की नमाज हमेशा बाजमात अदा करता था, कभी भी मेरी जमात नहीं छूटी थी। एक दफ़ा मेरे पास मेहमान आया, मैं उनमें मशगूल हो गया और उनमें मशगूलियत की वजह से इशा की नमाज मेरी जमात के साथ रह गई। चुनांचे मैं घर से निकला कि कहीं जमात के साथ नमाज अदा हो जाए। मैंने बसेरा की सारी मस्जिदें छान मारी, लेकिन सब में नमाज हो चुकी थी। हर कोई नमाज पढ़ के घर जा चुका था और मस्जिदें बंद हो गई थीं। तो मैं घर चला आया। घर आके मुझे याद आया कि हदीस मुबारक है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत ज़्यादा है, 27 दर्जे है। मैंने नमाज 27 दफ़ा पढ़ी और पढ़ कर मैं सो गया। मैं देखता हूँ कि एक जमात के साथ हूँ जो घोड़े दौड़ा रहे हैं और मैं अपने घोड़े को हाँकता हूँ, लेकिन मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, उन तक नहीं पहुँच सकता। एक शख्स मुझे कहता है कि क्यों अपने घोड़े को थका रहे हो, तुम जितना मर्जी घोड़े को हाँक लो, तुम हमारे बराबर नहीं आ सकते। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, क्या वजह है? तो उसने फरमाया कि क्योंकि हमने नमाज इशा की जमात के साथ अदा की थी और तुमने नहीं, इसलिए तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हम तक नहीं पहुंच सकते। देखिए जमात के साथ नमाज पढ़ने की कितनी ज़्यादा फजीलत है। घर में अदा करेंगे इतनी ज़्यादा फजीलत नहीं है जितनी कि जमात के साथ अब अदा करने की है। तो लिहाजा नमाज जमात के साथ अदा किया करें, कोशिश करें कि आपकी नमाज ना छूटे। एक हदीस मुबारक सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जहन्नुम में एक वेल नामी वादी होगी जिसकी गर्मी से खुद जहन्नुम भी पनाह मांगती है। ये उन लोगों का ठिकाना है जो वक्त गुजार कर नमाज पढ़ते हैं। काफिर और मोमिन के बीच जो फ़र्क है वो नमाज का है। इतनी हदीसों में आया है कि जो नमाज नहीं पढ़ते वो दायरे इस्लाम से भी खारिज है। तो लिहाजा नमाज अदा किया करें, कोशिश करें कि जमात के साथ नमाज अदा किया करें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।